हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम देखने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो सीजीपीएससी के द्वारा जो सर्विस सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्री सेक्टर है, इससे इंपॉर्टेंट डेटा आपका पूछा जा रहा है। इसके पहले हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके आंकड़े देखे थे, जिसमें आपको क्वेश्चन लगभग यदि हम देखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर क्रॉप दे देगा, ठीक है ना, एक फसल दे देगा और पूछेगा कि इसके उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो वो पार्ट हमने डिस्कस किया। कुल उत्पादन हमने देखा, खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना हुआ है, खाद्यान्न में भी चावल का उत्पादन कितना हुआ है, और कुछ पर्टिकुलर जो क्रॉप्स है जो पूछे जाते हैं उसके भी हमने उत्पादन, टोटल कितना उत्पादन हुआ है इस वर्ष, उनके आंकड़ों को देखा था। ठीक है, आज जो लेने वाले हैं इंडस्ट्री में आपका जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका विद्युत उत्पादन क्षमता। ठीक है ना, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता। तो यदि बात करें विश्व में अमेरिका और चीन के बाद भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत का स्थान क्या है विश्व में, तो याद रखेंगे तीसरा स्थान है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कुल उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता भारत की कितनी है। भारत में जितने भी, चाहे यदि अपन बात करें केंद्र सरकार की जो आपकी कंपनी है ना, विद्युत उत्पादन करने वाली, राज्य सरकार की जो कंपनी है, और इसके अलावा जो निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको पूरा मिलाकर जो कुल उत्पादन क्षमता है वो है आपका 417688 मेगावाट। तो यहाँ पे आपको मेगावाट में चीजें याद रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको याद रख लेते हैं अप्रॉक्स में और गीगावाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। एग्जैक्ट है लेकिन किस में कर लेते हैं, गीगावाट में। तो हमको 1000 से डिवाइड करना रहता है यदि हमको मेगावाट को गीगावाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट और गीगावाट का मतलब होता है 10⁻9 वाट। ठीक है, तो 417 अपने को याद रखना है, गीगावाट कुल उत्पादन क्षमता है भारत की। ठीक है, क्योंकि आजकल कुछ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें मेगावाट और गीगावाट दोनों चीजों को हमको ध्यान रखना रहता है। इसलिए यदि मेगावाट में देगा तो 417688 मेगावाट होगा, और यदि गीगावाट में देगा तो 417.688 गीगावाट होगा। आप एक बार चेंज करना जान लेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। फिर जो विद्युत उत्पादन होता है वो फॉसिल फ्यूल को यूज करके किया जाता है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल को यूज किया जाता है भारत में, और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके नाभिकीय ऊर्जा को परिवर्तित करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब यदि अपन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो ऐसा फ्यूल जो अनवीनीकृत है, मतलब उसको नॉन रिन्यूएबल, ऐसी एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसमें एग्जांपल में क्या आता है, तो कोल आता है। ठीक है, कोल का ही एक पार्ट अपन अलग से इसमें जो डेटा दिया जाता है उसमें लिग्नाइट भी लिया जाता है, तो लिग्नाइट का भी देखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है गैस और तेल से भी, गैस और तेल से भी। तो फॉसिल फ्यूल एक्चुअल में ये जो 417.688 मेगावाट जो उत्पादन हुआ है, कुल उत्पादन क्षमता हुआ है, उसमें फॉसिल फ्यूल का कितना योगदान है। ठीक है, उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल का कितना योगदान है और उसमें न्यूक्लियर फ्यूल का कितना योगदान है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे फॉसिल फ्यूल का जो योगदान है, डेटा कैसे याद करना है, तो जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे याद कर लीजिए, 236। ठीक है, 236, तो 36 पे फोकस कीजिए, फिर 0 लगाइए और 63, इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, इसको पकड़िए, 236 063, क्लियर है। तो इतनी मेगावाट का उत्पादन फॉसिल फ्यूल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यदि अपन नॉन फॉसिल फ्यूल को यदि अपन देखें कितना उत्पादन हुआ है, तो 159, पहले ऐसा याद करेंगे, 59 पे आप अंडरलाइन करेंगे, फिर 949। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हमको याद करना है, 236 063 159 949। नेक्स्ट हमको याद रखना है 6780, ये आराम से आपको याद हो जाएगा। सर ये डेटा गीगावाट में, बट ये डेटा क्या है, मेगावाट में, तो इसको गीगावाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, बस 3 डिजिट पीछे से छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 236 गीगावाट, ये हो गया 159.9 गीगावाट, और ये हो गया 6.8780 गीगावाट। तो फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल और आपको न्यूक्लियर से पूछा नाभिकीय ऊर्जा से कितना उत्पादन होता है विद्युत क्षमता, तो आप बता देंगे गीगावाट और मेगावाट दोनों में।
अब देखिए जो फॉसिल फ्यूल है उसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कोल, कोयले से कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, कोयले से कितना उत्पादन हुआ है। फिर लिग्नाइट, ये आपको याद रखना है, लिग्नाइट। फिर नेक्स्ट याद रखेंगे गैस और तेल, उसके पहले ऑयल, है ना। उसके पहले आपको यह भी याद रखना है कि यहां पे जो उत्पादन हो रहा है फॉसिल फ्यूल के द्वारा, जो उत्पादन हो रहा है वो परसेंटेज में कितना है ना। अमाउंट में तो हमने देख लिया 236.063 गीगावाट है, लेकिन यदि इसको 100% ले ले, इस पूरे को हम क्या ले लें, 417.688 को हम यदि 100% मान के चलें, तो उसमें से अकेले 56.8%, 56.8% जो उत्पादन है वो फॉसिल फ्यूल के द्वारा किया जाता है। नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 41.2%, ठीक है, 41.2% जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, नॉन फॉसिल फ्यूल। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो लगभग ये 57, 58 और आपका 58 एंड 40 98% हो गया, लगभग इसके आसपास आता है ना। फिर लास्ट याद रखना है, इससे जो उत्पादन होता है वो होता है आपका 1.6% का जो उत्पादन है वो न्यूक्लियर पावर के द्वारा किया जाता है। तो परसेंटेज में पूछा तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, यदि अमाउंट में पूछा तो ये डेटाज आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब फॉसिल फ्यूल को फिर से बाइफरगेट करें तो हमको मिलता है कोल, लिग्नाइट एक अलग से लिया जाता है, भले ही लिग्नाइट क्या है, कोल का एक टाइप है, लेकिन लिग्नाइट का डेटा जो है वो जारी किया जाता है। और लास्ट है ऑयल। तो कोल का याद रखेंगे, अकेले कोल जो है वो 49.1% क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। टोटल में कितना, 49.1 अकेले कौन करता है, कोल करता है। और इसका जो अमाउंट है वो 236 को अपन गीगावाट में रखें, ठीक है। 236 को बाइफरगेट करना आसान हो जाएगा, 236। तो अकेले 204, आगे का डेटा याद हो या मत हो कोई दिक्कत नहीं है, 204.4 गीगावाट अकेले कौन करता है, तो कोल करता है। अकेले कौन करता है, कोल से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें याद रख लीजिएगा कि 24 गीगावाट लिग्नाइट से होता है, 24 गीगावाट लिग्नाइट से होता है। 6 गीगावाट के आसपास किससे होता है, तो गैस से होता है। और ऑयल से मात्र 0.5 गीगावाट होता है। यदि हम इसको पूरे को सम करें तो देखिएगा, है ना, 204 में आप 6 ऐड करेंगे तो 2010 होता है, और 2010 प्लस 24 230 के आसपास होता है, 234 के आसपास होता है। और पॉइंट, और उसमें जो इनके भी जो हमने डेटा छोड़े हैं, ठीक है ना, वो ऐड होके लगभग 236 के आसपास टोटल प्रोडक्शन हो जाता है। तो याद रखेंगे कोल, लिग्नाइट और गैस, इसमें सबसे ज्यादा कोल से होता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका सॉरी, सेकंड नंबर पे गैस नहीं आता, मतलब यहां पे इसको बस करेक्ट कर लीजिएगा, लिग्नाइट नहीं आता, गैस आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, गैस, फिर लिग्नाइट आता है, ठीक है, गैस फिर लिग्नाइट, बस ये करेक्ट कर लेंगे। तो गैस से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। फॉसिल फ्यूल में भी पूछा आपसे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है फॉसिल फ्यूल के द्वारा वो किससे होता है, तो कोयला, उसके बाद गैस से होता है, फिर लिग्नाइट से, फिर ऑयल से, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो कोल से 204, गैस से 24 गीगावाट, लिग्नाइट से 6 गीगावाट और ऑयल से 0.5 गीगावाट का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। अब नॉन फॉसिल फ्यूल पे बात करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल में भी हम यदि इसको बाइफरगेट करें तो एक होता है आपका हाइड्रो पावर, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन, जो नवीनीकृत ऊर्जा है उसमें क्या लिया जाता है, हाइड्रो पावर। फिर नेक्स्ट आप लेंगे सोलर पावर, नेक्स्ट आपको लेना है विंड पावर, ठीक है, विंड। इसके अलावा बायोमास और ये सब चीजें भी छोटे छोटे डाटा है, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से लेना है पहले वो लेना है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर है लगभग 46 गीगावाट के आसपास। अब किसको ब्रेक करना है, तो 159 को ब्रेक करना है। 159 जो है, जैसे 236 को हमने ब्रेक किया तो ये 4 पार्ट में ब्रेक हुआ, है ना, और पूरे का सम 236 आया। वैसे ही आपको 159 को ब्रेक करना है। डेटा थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें से कोई भी डेटा यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे। डेटा सामने आप पेज में उठा के पढ़ेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, बाइफरगेट करके पढ़ेंगे तो दिमाग सेट रहेगा कि कौन सा डेटा पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाएंगे। तो 159 वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इसमें आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है मेनली, एक 46, एक 57 और एक आपका 40, ठीक है।
यानी 40 गीगावाट, 46 गीगावाट और 57 गीगावाट। तो इसमें से 57 गीगावाट मतलब सबसे ज्यादा जो नवीनीकृत जो ऊर्जा है वो है आपका सोलर। कौन सा है? सोलर है। तो सूर्य ऊर्जा से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रो से भी ज्यादा, हाइड्रो 46 गीगावाट है, सोलर है आपका 57 गीगावाट और विंड से हो रहा है 40 गीगावाट। और यही पिछले बार आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था विंड पावर का, ठीक है ना। वहां पे स्टेटमेंट गलत था, 400 गीगावाट दे दिया था शायद, तो वहां पे स्टेटमेंट आपको चूज करना था कि वो गलत स्टेटमेंट था। तो कैसे ब्रेक करेंगे? 57, 46 एंड 40, ठीक है। 57 सोलर पावर, 46 आपको याद रखना है हाइड्रो पावर एंड 40 गीगावाट आपको याद रखना है विंड पावर। और भी है, ठीक है। इसको सम करेंगे तो आपका 159 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि बायोमास, ठीक है, और जो लघु आपके हाइड्रो पावर यानी विद्युत क्षमता वाले जो क्षेत्र हैं उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं पूछे जाते, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि पूछेगा तो लगभग इतने ही डाटा आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। लास्ट अपन बात कर लेते हैं, इसमें आपको याद रखना है ये जो 147 है 0.688 है, ये अलग तरीके से और बाइफरगेट होता है। किस तरीके से? क्योंकि विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं और राज्य भी कर रहे हैं और केंद्र भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो निजी क्षेत्र है उनका, है ना, निजी क्षेत्र का जो भागीदारी है वो सर्वाधिक है। यदि विद्युत उत्पादन क्षमता में भागीदारी को क्रम में अरेंज करने के लिए आया तो ध्यान रखेंगे निजी क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा है और ये 50.7% अकेले जो प्रोडक्शन है विद्युत उत्पादन जो है वो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट 24 के आसपास कौन करता है? 24 आपको याद रखना है राज्य का उत्पादन क्षमता है, ठीक है। सॉरी 25 है, राज्य का ज्यादा है, 25 है और 24 है आपका केंद्र का, ठीक है। तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है क्या? यदि इसको 417 को अपन फिर से बाइफरगेट करें, ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे लगभग 100 गीगावाट अकेले कौन करता है? केंद्र करता है। 105 गीगावाट राज्य सरकारें करती हैं और जो बच गया लगभग 205 के आसपास हम पहुंच गए और जो बच गया 211 गीगावाट जो है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक तरीके से इस तरीके से बाइफरगेट करेंगे और एक तरीके से आप निजी, केंद्र और राज्य सरकार कितना प्रोडक्शन करती है इसको बाइफरगेट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।